जी, so here is my screen with you guys now. It's gonna take just a minute. Yeah. So हमने unemployment को just start किया था and we're going to continue unemployment right now. What is happening? एक minute जी. Something is stuck. Yeah, just let's wait. अस्सलाम वालेकुम अहमद. I'm in a class बेटे. तो yeah, later inshallah. Right. So what is happening here? कोई glitch सा आया मेरे कंप्यूटर में. It's not responding. I'm gonna let it settle down a little. Oh, come on. Something is odd. I think this is not gonna work. मैं दूसरी तरफ से आपका खोलने की कोशिश करता हूँ. Right. So. चलिए ठहरे मैं इधर से आपकी WhatsApp के थ्रू I'll try and open it. What? बच्चों, can you hear me? Yes, sir. Okay, perfect. तो मैं आपके कॉलेज के ग्रुप से ही निकालता हूँ अपना मीडिया and hopefully I can play it from here. Right जी. लेबर मार्केट वाला भेजे थे, उससे पहले मैंने आपको ये नोट्स भेजे थे. सो आई एम होपफुल कि यहीं से ये एक्टिवेट हो जाएगा और हम आज की क्लास कवर करते हैं अपना अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर. एंड इफ टाइम अलाउज अ बिट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज जो आपने ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हो, सो शुड नॉट बी अ मेजर प्रॉब्लम. देयर इज समथिंग रॉन्ग क्योंकि ये तो फौरन खोलना चाहिए था. चलें जी, फाइनली. राइट, सो हियर वी आर. यूनिट 5 नहीं, यूनिट 6 अनएम्प्लॉयमेंट मैंने स्टार्ट करवाया था आप लोगों को. यस, दिस इज द वन. एक क्विक रिकैप हो जाएगा हफ्सा के लिए भी. हफ्सा पिछला जो डिमांड फॉर मनी वाला चैप्टर था उसको प्लीज आप जरा देख लीजिएगा. मैंने डिमांड फॉर मनी करवाई थी अब जब नहीं आज के थे आप, और उसके एक दो क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करने बच्चों को समझाया था. खैर आई रीट्रेट दैट इन पास्ट सेशंस एज वेल. लेकिन अभी जो है अनएम्प्लॉयमेंट यूनिट 6. अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटे? व्हेन पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड अ जॉब. Housewives are not unemployed because they're not willing to work, and those who have some kind of physical disability, they are unable to work, so वो भी unemployed में नहीं आते. तो willing भी होना चाहिए unemployed होने के लिए और able भी होना चाहिए. अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको कैलकुलेट करना आ जाता है अक्सर आइदर सेक्शन ए में, मेनली एमसीक्यूज में. तो इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है नंबर अनएम्प्लॉयड ओवर लेबर फोर्स इनटू 100. नंबर अनएम्प्लॉयड भी आपको वो दे देगा उसमें डेटा में. लेबर फोर्स को कभी कभी वो डिवाइड कर देता है. कभी कहता है पॉपुलेशन इतनी थी कंट्री की, कभी कहता है जी अनएम्प्लॉयड इतने थे, एम्प्लॉयड इतने थे. तो सिंपली लेबर फोर्स का फॉर्मूला देखो, इट इंक्लूड्स बोथ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड. तो उनको जमा कर लीजिएगा, नंबर अनएम्प्लॉयड ऊपर रख के इंटू 100 करेंगे तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकल आएगा. किसी बच्चे को ये जो मैंने बताया है इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा हो? ओके. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितने हैं वर्किंग एज के लोग, कितनी परसेंटेज उनकी एक्चुअली दे आर लुकिंग फॉर वर्क और दे आर वर्किंग. तो लेबर फोर्स को ऊपर रखेंगे एज ए न्यूमरेटर, पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग एज को नीचे रखेंगे एज ए डिनोमिनेटर, और इनटू 100 कर देंगे तो वो परसेंटेज एक्टिवली सीकिंग और वर्किंग, सीकिंग वर्क और एक्चुअली वर्किंग, हमें परसेंटेज निकल आएगी फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग एज.
किसी बच्चे को इन 3 टर्म्स में मसला आ रहा हो, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेबर फोर्स और फिर उसका पार्टिसिपेशन रेट। ऑलराइट, आई विल रीट्रेट विद यू एट द एंड। अभी चलते हैं जी, मेन जो हमारा एस्से का टॉपिक है, टाइप्स या कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। 4 मेजर टाइप्स एंड कॉजेज हैं। सबसे लेस सीरियस या लेस कंसर्न वाला फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपने ओ लेवल में भी पढ़ा था। इसमें पहली है टाइप जी, सर्च या वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन पीपल लीव अ जॉब एंड टेक देयर टाइम लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब, या उनको रिडंडेंट किया गया, दे आर टेकिंग देयर टाइम, दे नॉट जस्ट टेकिंग फर्स्ट अवेलेबल जॉब। आई थिंक खिजर इज विलिंग टू जॉइन अस। अस्सलाम वालेकुम खिजर, जरा बेटे टाइम पे आया करें। ओके, वेयर इज माय डॉक्यूमेंट? ओके, वेट अ मिनट, व्हाट हैपेंड हियर? अच्छा खासा मैंने निकाला हुआ था, वेयर डिड इट गो? समथिंग अगेन मिसिंग, आई मेक इट ट्राई अगेन कि अगर यहाँ से खुल जाए। नोप, आई डोंट नो वेयर द डॉक्यूमेंट वेंट। चलिए एनीवेज, मैं एक बार फिर आपके व्हाट्सएप के थ्रू इसको निकालता हूँ। राइट बच्चों, तो वी वर डूइंग अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर, and I just make it a little bit larger. Sorry for this hiccup, पता नहीं क्यों मेरा कंप्यूटर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। एनीवेज जी, टाइप्स या कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमने स्टार्ट किए। फ्रिक्शनल, द मोस्ट नॉन सीरियस टाइप, जिस पर हम गवर्नमेंट वरी नहीं करती। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, पहला हिस्सा उसका ए पार्ट इज सर्च वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। एक जॉब छोड़ी है, दूसरी जॉब की तलाश में पीपल आर टेकिंग टाइम looking for a better job. They're not taking the first available job after leaving one. अपने करियर को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। नंबर 2 जी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। द नेम सेज व्हाट इट इज। जब ऑफ सीजन आता है, सर्टेन इंडस्ट्रीज में कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर टेम्पररी तौर पे स्विच होता है, डिमांड कम होती है उस चीज की, तो वर्कर्स को रिडंडेंट कर दिया जाता है। जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री है, जैसे पाकिस्तान में शुगर केन इंडस्ट्री है, अक्टूबर में क्रशिंग स्टार्ट करती हैं मिल्स, डेली वेज पे वर्कर्स को हायर कर लेती हैं, मार्च में अप्रैल में क्रशिंग बंद होती है, वर्कर्स को निकाल देते हैं। लास्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज कैजुअल। कुछ जॉब्स की नेचर ऐसी होती है कि वर्कर्स कीप गेटिंग अनएम्प्लॉयड बिटवीन जॉब्स। जैसे मैंने उस दिन भी एग्जांपल दी थी, एक्टर्स लाइक शाहरुख खान डू अ मूवी और नेक्स्ट मूवी से पहले दे आर अनएम्प्लॉयड। ऑथर्स लाइक जेके रोलिंग, एक हैरी पॉटर सीरीज लिखी, जब तक दूसरी लिख रही है शी इज अनएम्प्लॉयड। सप्लाई टीचर्स लाइक माई सेल्फ, 11 मंथ्स का हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब वो एक्सपायर करता है हम लोग महीने के लिए अनएम्प्लॉयड होते हैं, फिर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उस वक्त दोबारा एम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो जॉब्स की नेचर ही ऐसी है। तो हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं विद इन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सर्च वॉलंटरी, एक जॉब छोड़ी दूसरी की तलाश में, बेहतर की तलाश में रुके हुए हैं। सीजनल, सीजन ऑफ हुआ, वर्कर्स की डिमांड खत्म हुई क्योंकि टूरिज्म वगैरह में, ऐसी इंडस्ट्रीज में टेम्पररी तौर पे कंज्यूमर अब एक्सपेंडिचर स्विच कर जाता है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज वन गुड एग्जांपल, टूरिज्म। एंड उसके बाद कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब की नेचर ही ऐसी है कि बार बार लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। नीचे नोट देखिएगा, गवर्नमेंट डज नॉट वरी अबाउट दिस। सो वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू हाइड द स्क्रीन and ask you guys what we've learned. I'll start with Tabish. Tabish, kindly define unemployment. Sir, unemployment is when someone is willing and able to work but can't find a job. Absolutely. When people are willing and able to work but cannot find a job. Nawal, can you give me the formula of unemployment rate? सर उसने कॉल लेफ्ट कर दी। फिजा आप बता दो बेटे, क्या सर? अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं? Okay, I'll switch to Sania. Sania, can you tell me the formula of unemployment rate? सानिया भी नहीं है कॉल में। नहीं सर, वो भी नहीं, उसने भी छोड़ दिया था स्टार्ट में। हाँ, उसने मुझे मैसेज भी कर दिया था। खैर एनीवेज, खिजर बेटे आप बता दो।
how to calculate? जी, unemployment divided by labor force into 100. इट्स करेक्ट, लेकिन थोड़ा सा कुछ वर्ड गलत बोल रहे हो। अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर लिखेंगे या Unemployed worker. हाँ, नंबर अनएम्प्लॉयड ओवर टोटल वर्क फोर्स, लेबर फोर्स इनटू 100। अब फिजा समझ आ गया बेटे? जी सर। आप मुझे बता दो लेबर फोर्स क्या होती है फिजा? गौर से सुनते नहीं हो आप। हफ्सा आप बता देंगे व्हाट इज लेबर फोर्स? हफ्सा, आर यू देयर? Sir, all members in an organization, In an okay, organization? who work together Ooh, we're collectively studying macroeconomy. How can you say in an organization? in an economy. In an economy, in a country. तो कैसे बोलेंगे? It Okay. includes both employed and unemployed. So labor force is simply employed plus unemployed. ठीक हो गया अफसा? Okay. या बैक टू ताबिश। ताबिश बताइएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? फॉर्मूला बता दें। Sir, number of people employed over नहीं, थोड़ा सा मिसिंग है। एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय total working population. नो, ये तो आपने फिर एम्प्लॉयड से डिवाइड कर दिया। थिंक अबाउट व्हाट यू सेइंग। व्हाट इज लेबर पार्टिसिपेशन रेट? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बेटे सिंपली इज how many of working age are actually working or looking for jobs. So labor force over population of working age only into 100. समझ आ गया? Yes, sir. Yes. फिजा प्लीज दोबारा देख लो। अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड अ जॉब। इसका रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिर्फ परसेंटेज है। नंबर अनएम्प्लॉयड ओवर लेबर फोर्स इनटू 100। लेबर फोर्स खुद क्या होती है? इंक्लूड्स बोथ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड। हफ्सा ठीक है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज लेबर फोर्स ओवर population of working age into 100. All of you kindly go through these definitions and formulas. मैं एक बार फिर पूछता हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा सा श्योरिटी चाहिए कि आप लोगों को ये समझ आ गए हैं। वर्ड्स कैन बी डिफरेंट, जस्ट गेट एन आइडिया। All right, Hafsa, Fiza, I'm going to ask you guys, shall I minimize the screen? Have you done reading through them? Yes, sir. Wonderful. Fiza, बताइएगा unemployment की definition. Sir, it's when people are willing and able to find To work work but can't find a job. but cannot find a job. Perfect. Hafsa, what is unemployment rate? इसका फॉर्मूला बता दोगे? Sir, number of people unemployed over labor force in 100. शाबाश। इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कहेंगे proportion of people who are unemployed compared to the total labor force. Fiza, what is labor force itself? Labor force खुद क्या होती है? Working population. No. In a way, right, yeah. Like it includes both the unemployed and employed. Employed and unemployed, shabash. It's not the total population, it's not just the working age population, it's unemployed, employed, दोनों workforce में चाहे जॉब मिली है या ढूंढ रहे हैं। Lastly, अफसा, आप मुझे ताबिश दोबारा आप बताएं, what is labor force participation rate? Sir, formula बताना. जी, Labor force over population of working age into 100. शाबाश। यानी it's showing how many are actually seeking or working, ठीक है, of the right age, ठीक है। अब frictional unemployment हमने की थी। खिजर, can you tell me the names of 3 sub parts of frictional unemployment? Seasonal unemployment. शाबाश, Basically casual unemployment. बहुत अच्छे। तीसरा याद नहीं है सर.
उसका नाम बेसिकली सर्च या वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है? voluntary. ठीक है? तो मुझे बता दें ताबिश, व्हाट इज़ सर्च या वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट? सर जब आप बेटर जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं, स्विच कर रहे होते हैं बिटवीन द जॉब्स, Perfect. तो And you take your time. You take your sweet time यस to up your career. Perfect. Casual unemployment क्या होती है अफसा? If you can't remember, let me know. I'll show you the screen. Are you there, बेटे? सर दिखा दें थोड़ा Sure, sure. No worries. ये देख लें. Last वाली. ओके समझ आ गया ना? जॉब की नेचर ही ऐसी है, जी एक छोड़ी दूसरी असाइनमेंट मिलने से पहले, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिलने से पहले आप अनएम्प्लॉयड हो. एक्टर्स, ऑथर्स, सप्लाई टीचर्स. ठीक हो गया? सामने लिखा हुआ है, लेकिन फिजा आप मुझे बता दें व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? Sir, when people are made redundant ठीक है, from their ऑफ सीजन की वजह से, क्योंकि कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर स्विच हो गया. सर्दियों में हम पहाड़ों में नहीं जा रहे, तो बेसिकली वहां पे क्या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होगी, विच इज पार्ट ऑफ फ्रिक्शनल. गवर्नमेंट डज नॉट वरी अबाउट इट. अब हम जा रहे हैं जरा सीरियस वाली अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ. स्ट्रक्चरल. पूरी इंडस्ट्री की डिमांड प्रोडक्ट की गिर गई है, खत्म नहीं हुई, गिर गई है. इसके कई रीजन हो सकते हैं. सब पार्ट्स इसके क्या हैं जी? सारे स्ट्रक्चरल के हिस्से हैं. टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, सो वेरी इजीली टेक्नोलॉजी चेंज हुई, वर्कर्स की स्किल्स आउटडेटेड हुई, वर्ड प्रोसेसर्स आ गए, टाइपिस्ट फारिग हो गए, रोबोट्स आ गए, इंसानों को निकाल दिया गया, ऑटोमेटेड टेलिंग मशीन्स आ गई, बैंकर्स की जरूरत कम रही. तो ये हो गई टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, मुझे अफसा बताइएगा, शुड अ कंट्री एम फॉर एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी ऑल्दो इट्स कॉजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन क्या गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजी एडवांस करनी चाहिए अपनी कंट्री की? Is technology advancement a good thing? Hafsa, are you there? जी सर सॉरी क्वेश्चन रिपीट कर दें मैंने कहा टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है बिकॉज टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, वर्कर्स की स्किल आउटडेट हो रही है. तो क्या गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए तो ये बुरी चीज है कि अच्छी चीज है? से व्हाट यू फील, डजंट मैटर. बुरी चीज है बुरी चीज नहीं है. देखो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम. जो अनएम्प्लॉयड हुए हैं उनकी गलती है, दे हैवंट अपडेटेड देयर स्किल्स. So, technological advances create as many opportunities, actually better opportunities than the ones lost. अगर वर्कर्स अपनी स्किल्स बेहतर कर ले, आईटी सीख लें, रोबोट्स को यूज करना सीख लें, तो उनकी ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी बल्कि वेज भी बढ़ेगी. समझ आ गई? तो इट्स नॉट अ बैड थिंग. क्लियर मेरा बेटा? यस सर ओके, नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट इसका है जी, चेंज इन फैशन टेस्ट ट्रेंड्स एटसेट्रा. हैंडीक्राफ्ट्स, होममेड कारपेट्स, छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज, मुल्तानी मिट्टी के बर्तन वगैरह बनते थे. अब उनकी डिमांड ओवर टाइम फैशन टेस्ट ट्रेंड चेंज होने से फॉल हो गई है. सो वर्कर्स पूरी पूरी इंडस्ट्री के अनएम्प्लॉयड हुए हैं. अगेन दिस इज अ नेचुरल कोर्स, वी कैन नॉट डू मच अबाउट इट. व्हाट गवर्नमेंट कैन डू इज retrain workers on a different skill. इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जब कोई इंपोर्टेड गुड या सर्विस हमारी लोकल प्रोडक्ट को रिप्लेस कर ले. मसलन चाइना ने यूरोप में बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट कॉज की है. चाइना ने बहुत सस्ते स्टील बेचा है बाहर, टॉयज बेचे हैं, जापान ने गाड़ियां बेची हैं. तो उनकी वजह से हमारे कई यूरोपियन कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट फैली. इसको इंटरनेशनल क्यों बोल रहे हैं? इंपोर्टेड गुड ने रिप्लेस किया लोकल को. ठीक है, लेकिन अगेन ये भी स्ट्रक्चरल का हिस्सा है. और लास्टली, इफ डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज आर ऑल लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर रीजन, जैसे सियालकोट में हमारी स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री है, सो अगर
उस प्रोडक्ट की, स्पोर्ट्स गुड्स की डिमांड गिरे तो पूरा सियालकोट रीजनली अनएम्प्लॉयड हो जाएगा. सो वेरी क्विकली, व्हाट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? इंडस्ट्री पूरी की गुड्स की डिमांड गिर रही है, या टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, या फैशन टेस्ट चेंज हो गया है, या कोई इंपोर्टेड गुड ने लोकल को रिप्लेस किया, इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, या फिर एक ही इलाके में सारी डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज इकट्ठे थे, ठीक है, तो वो जब इंडस्ट्री डिक्लाइन की तो पूरा इलाका रीजनली अनएम्प्लॉयड हो गया. ये जरा सीरियस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है जी. मैं इसको स्क्रीन को मिनिमाइज करने लगा हूं, लेकिन आई वुड लाइक यू गाइस टू जस्ट गो थ्रू वेरी क्विकली स्ट्रक्चरल की चारों टाइप्स को. Give me a call when you've done it. Give me a shout when you've done it, so I can minimize the screen and ask you one by one. जी बच्चाज, देख लिया? Yes, sir. Okay, so I'm starting with Tabish. Tabish, what is structural unemployment? सर जब पूरे इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स की डिमांड फॉल कर जाती है उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है. वेरी गुड. इसके 3 हिस्से हैं, 4 हिस्से. Khizr, can you just name all the sub parts of structural unemployment? बेसिकली अगर लोकल इंडस्ट्री जो है वो उसके सारे जो फैक्टरीज हैं एक रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है बेसिकली एक ही हो गया, ठीक है. सिर्फ नाम लेने आपने. Just take the name. International unemployment टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट and fashion taste change. यस चेंजेस इन फैशन टेस्ट. शाबाश, गुड बॉय. फिजा, मुझे बताइएगा टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है एज पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? व्हाट इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट? Sir, when there's a change in technology and the workers' skills become outdated. शाबाश, वेरी गुड. एग्जाम्पल दीजिएगा. रोबोट्स रिप्लेसिंग ह्यूमंस, ATMs रिप्लेसिंग बैंकर्स, वर्ड प्रोसेसर्स रिप्लेसिंग व्हाट्स इट कॉल्ड, टाइपराइटर्स. अच्छा जी, टाइपिस्ट, सॉरी. मुझे बताइएगा हफ्सा, व्हाट इज इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट एज पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? Sir, when an imported good replaces a local product. बिल्कुल सही है, तो वो इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट है. यू कैन कोट द एग्जांपल ऑफ डिट्रॉइट. डिट्रॉइट वाज द हब ऑफ मोटर कार इंडस्ट्रीज इन अमेरिका. लेकिन जब जापानीज गाड़ियां सस्ती और उनसे बेहतर उधर आना शुरू हो गई तो डिट्रॉइट पूरा रीजनली अनएम्प्लॉयड हो गया था बिकॉज ऑफ इनफ्लक्स ऑफ चीप एंड गुड क्वालिटी जापानीज कार्स. राइट जी. ताबिश बेटे, आप बता दो व्हाट इज वो जो फैशन टेस्ट वाली थी. सर फैशन में चेंज आ गया, किसी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं रही, हाँ. लाइक हैंडीक्राफ्ट्स, तो शाबाश. उससे रिलेटेड वर्कर्स उनको अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. उनकी स्किल्स आउटडेटेड हो गई. तो यू गाइस इट ऑल नेल्ड इट परफेक्टली. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप. क्लासिकल या रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट. सिंपली रियल वेज बढ़ी है, वेज रेट्स बढ़े हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है. सो आई हाईलाइटेड दिस कैन बी ड्यू टू ट्रेड यूनियन इन्फ्लुएंस. ट्रेड यूनियंस हमने लेबर मार्केट में अभी आप लोगों ने टेस्ट दिया, बड़ा अच्छा पड़ा था.
वो मिनिमम वेज लगवाते हैं या फिर गवर्नमेंट मिनिमम वेज लॉ लगा देती है अनस्किल्ड वर्कर्स को, भाई मिनिमम इतना पे करना है मंथली या आवरली। इससे कुछ वर्कर्स निकाले जाते हैं क्योंकि फर्म्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही होती है। तो अब जरा इस ग्राफ में देखें, मैंने वेज मिनिमम वेज यूनियन दोनों कर दिए। डिमांड सप्लाई के थ्रू वेज वाज OW और लेबर हायर्ड वाज OL। लेकिन जब अबव इक्विलिब्रियम मिनिमम वेज लगी तो सिर्फ ए पॉइंट तक डिमांड है, L1 वर्कर्स डिमांड हो रहे हैं, L1 टू L2 अनएम्प्लॉयमेंट हो गई और L से L1 जॉब लॉसेस। कितने जॉब लॉसेस होंगे विल डिपेंड ऑन elasticity of demand and supply of labor. So I think everybody is pretty clear about what is classical, oh sorry, हाँ classical real wage unemployment. Clear है या दोबारा बता दूं? Okay, I'll take it as a yes. समझ आ गया है. Last one जी, the most serious type, cyclical, mass, Keynesian, demand deficient. कई नाम है इसके. साइक्लिकल क्यों कहते हैं? बिजनेस साइकिल जो इकोनॉमिक ग्रोथ बूम के बाद रिसेशन और स्लंप आता है उसमें ही होती है। मैस क्यों उसको बोलते हैं? पूरे मुल्क में फैल जाती है। केन्जियन क्यों कहते हैं? जेएम केन्स, जिसका हमने लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में, उसने इसको आइडेंटिफाई किया था। डिमांड डेफिशिएंट क्यों कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड गिर जाती है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है। रिसेशन है इसी चीज का नाम कि एग्रीगेट डिमांड गिर गई आपकी। सो व्हाट इज लेबर डिमांड? इट इज डिराइव्ड डिमांड। ये भी हमने लेबर मार्केट में पढ़ा। लेबर इज डिमांडेड फॉर द प्रोडक्ट्स दे मेक। ठीक है, जैसे अब ये सेशन खत्म हो जाएगा, इवन इफ आई सेंड यू अ लिंक नन ऑफ यू विल ज्वाइन कि पेपर खत्म हो गया, आप सर क्यों लिंक भेज रहे हैं? सो लेबर इज नॉट डिमांडेड फॉर देमसेल्व्स, दे डिमांडेड फॉर द गुड्स और सर्विसेज दे प्रोड्यूस। रिसेशन और स्लम्प के दौर में जब फाइनल प्रोडक्ट्स की डिमांड गिरती है, वर्कर्स को भी निकाल दिया जाता है। सिंपल ग्राफ जी, एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट हुई। अगर ट्रेड यूनियंस कहते हैं जी हमने वेज लेवल नीचे नहीं आने देना, तो ए टू ई जो है आप नोट करें कि सरप्लस हो रहा है वर्कर्स का। L1 से L तक अनएम्प्लॉयमेंट होगी। अगर वो वेज रेट पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तब भी नए इक्विलिब्रियम पे L से L2 अनएम्प्लॉयमेंट होगी। समझ आ गई बच्चों, या इसको दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूं? कहो तो ग्राफ दोबारा बना दो। एवरीबॉडी 100% क्लियर? गुड। इसके अंदर नोट देखो, एक सिर्फ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये इनवॉलेंटरी है, लोगों के पास चॉइस नहीं है। जैसे सीजनली अनएम्प्लॉयड हुए थे तो किसी और इलाके में चले जाओ जहां सीजन ऑन है। अगर आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हुई थी या अपनी टेक्नोलॉजी स्किल्स अपडेट कर लो या कोई हल्की जॉब ले लो। जब साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आती है, एग्रीगेट डिमांड गिरने से, एक डॉक्टर कहता है मुझे सफाई का काम दे दो, मैं कार वॉश कर लेता हूं, उसको भी जॉब नहीं मिलती। मतलब देयर आर नो जॉब्स अवेलेबल रियली इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी हैज गॉन इनटू अ डीप रिसेशन और स्लंप। ये बात समझ आ गई? बाकी सारी वॉलंटरी हैं, नेचुरल हैं, एक अननेचुरल है, इनवॉलंटरी है, वो है साइक्लिकल। अब एक क्वेश्चन हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा मुझे अभी भी रॉ लग रहा है कुछ बच्चों का। सो आई वांट टू रीइटरेट इट क्योंकि इस पे क्वेश्चन गुड 60-70% ऑफ द टाइम आपके मैक्रो में आ जाता होता है। एक क्वेश्चन सुनो, वो कहता है जी एक्सप्लेन व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट and which ones are more serious in developed and which in developing countries. अब ऐसे क्वेश्चन को इसलिए ना छोड़ दीजिएगा कि हमने ये नहीं पढ़ा कि डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज का क्या हालात है। यूज योर बेस्ट जजमेंट। आपके 9 मार्क्स आउट ऑफ 12 या 13 इन अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन और टाइप्स बताने में आ जाएंगे। ओनली 3 मार्क्स आर मेकिंग सम सॉर्ट एन एफर्ट। अगर आप पूरा सही नहीं भी कर सकते, वो आपको 1-2 मार्क्स दे देगा। सो व्हाट्स बेटर देन गेटिंग 10 मार्क्स आउट ऑफ 13 और 12? दैट इज अ रिसाउंडिंग ए स्टार। सो अगर एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है अनएम्प्लॉयमेंट जैसे आसान चैप्टर से, डू नॉट स्किप कि उसका एक पार्ट मुझे नहीं आ रहा, ये असर्शन जो उसने की हुई ये क्या है भाई, या वो कहे पाकिस्तान में आपके कंट्री में सबसे ज्यादा कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है। डू नॉट बी अफ्रेड, मेक अ बेस्ट एजुकेटेड गेस। खैर मैं आपको जल्दी से कराता हूं। 12 मार्क का क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेन कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड विच वंस आर मोर सीरियस इन डेवलपिंग एंड विच इन डेवलप्ड कंट्रीज। तो हम स्लोली चलेंगे इसके ऊपर। पहले हम अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला दे देंगे, लेबर फोर्स का इंट्रोडक्शन और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट करो या ना करो, 1-2 मार्क्स नॉलेज के यहाँ पे ले लो। फिर जी ये कहेंगे जी द लीस्ट सीरियस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फ्रिक्शनल।
includes search, yeah, voluntary unemployment when people leave one job or are made redundant, look for a better job, take their time. This is more serious in what kind of countries, guys? कहाँ लोगों के पास ये लग्जरी है कि अपना करियर अप कर सकें, एक जॉब लगी लगाई छोड़ें और बेहतर जॉब की तलाश में कुछ महीने वेट करें? एनी ऑफ यू? Developed. डेवलप्ड में, डेवलपिंग में ये हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है. वी गेट वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब, और अच्छी जॉब मिल जाए तो हम छोड़ते नहीं. नंबर बी, सीजनल. दिस कैन बी एनीवेयर. थाईलैंड इज अ डेवलपिंग कंट्री, लेकिन बहुत ज्यादा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट उधर होती है बिकॉज बीचेस और उस सीजन में लोग आते हैं बाद में चले जाते हैं, तो इट कैन बी एनीवेयर. कैजुअल, अगेन जॉब्स की नेचर ऐसी है, एक जॉब की दूसरी के बीच में फारिग हैं, एक्टर्स ऑथर्स वगैरह. इस तरह की इंडस्ट्रीज कहाँ ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, कहाँ ये ज्यादा एग्जिस्ट करेगी, डेवलप में या डेवलपिंग में? खिजर, व्हाट डू यू थिंक? खिजर बेटे, कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट आपके ख्याल में ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में होती है या डेवलपिंग में? डेवलप. एब्सोल्युटली. वहां पे वैरायटी ऑफ करियर्स, एक्टर्स की बहुत बड़ी इंडस्ट्री, ऑथर्स की बहुत डिमांड, पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क बहुत ज्यादा है, तो ये वहां पे है. शाबाश. साथ साथ कमेंट करते जाना, आपका वो इवैल्यूएशन होती जाएगी कौन सी किस कंट्री में सीरियस है. फिर आ जाइए जी स्ट्रक्चरल पे. टेक्नोलॉजिकल फिजा आपके ख्याल में, ये आपने बताई थी पहले, किस कंट्रीज में ज्यादा सीरियस होती है? डेवलप्ड कंट्रीज में टेक्नोलॉजीज एडवांस कर रही हैं, वहां पे लेबर कम. Developed में. डेवलप्ड में सिंपल हो गया. चेंजेस इन फैशन टेस्ट ट्रेंड कैन बी एनीवेयर. इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट भी डेवलप्ड कंट्रीज का फिनोमेना है, क्योंकि वहां पे चाइना और जापान की चीप इन्फ्लक्स ऑफ इंपोर्ट्स की वजह से काफी अनएम्प्लॉयमेंट कॉज हुई है. डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज कहीं भी हो सकते हैं, ये किसी भी कंट्री में हो सकता है. अलबत्ता क्लासिकल रियल वेज ज्यादा हमारे डेवलपिंग कंट्रीज का फिनोमेना है, बिकॉज हमारे यहाँ पे ट्रेड यूनियंस आर स्ट्रॉन्गर और अक्सर गवर्नमेंट्स मिनिमम वेज लगा देती हैं. आखिरी चीज साइक्लिकल, ये कहीं भी हो सकता है लेकिन मेनली डेवलपिंग कंट्रीज का फिनोमेना है, बिकॉज यहाँ पे अक्सर रिसेशंस आते रहते हैं और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कॉज होती है. सो सिंपल यही वो कहता. पाकिस्तान में आपके कंट्री में कौन सी सीरियस है? नंबर 4 को लेते आप साइक्लिकल, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं. साथ में आप लेते कि हमारे मुल्क में दो अभी मेजर मसले हुए. एक हमारा एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हुआ, दूसरा ऑयल इंपोर्ट कंट्री हम करते हैं वो बहुत महंगा हो गया, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आई. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से स्टैगफ्लेशन, ये आपने ए वन में पढ़ा था, यानी अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेस राइज टुगेदर. तो हमारा मेन प्रॉब्लम साइक्लिकल एग्रीगेट डिमांड गिरी हुई है, और साथ में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से स्टैगफ्लेशन. सब बच्चों को समझ आ गया कैसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है? जी सर. एक्सीलेंट. लेट्स नाउ ट्राई एंड क्विकली फिनिश द टॉपिक. बहुत आसान है. पॉलिसीज हम आगे दोबारा पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, सो डोंट वरी. अभी मैं बेसिक करवा रहा हूं. पॉलिसीज टू रिड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. फ्रिक्शनल में हम क्या कर सकते हैं? लोग दूसरी जॉब ढूंढ रहे हैं, या सीजनली अनएम्प्लॉयड हैं, या एक जॉब और दूसरी जॉब के बीच में नेचुरली गैप्स हैं. गवर्नमेंट को चाहिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर्स के थ्रू, अपनी वेबसाइट के थ्रू, न्यूज़पेपर मीडिया के थ्रू, या फिर साथ में गवर्नमेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दे दे, ताकि वर्कर्स की जियोग्राफिकल मोबिलिटी, यानी ऑफ सीजन में एक इलाके से दूसरे इलाके जाने की एबिलिटी, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, एक इंडस्ट्री को छोड़ के दूसरी स्किल सिखा दो ताकि वो उसमें जा सके. ये दोनों काम गवर्नमेंट कर दे तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिड्यूस्ड. किसी को यहां पे कोई मसला आ रहा हो? ओके. स्ट्रक्चरल के लिए क्या कर सकते हैं? स्ट्रक्चरल की रीजंस पहले सोचें. डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज की वजह से होती है, तो सब्सिडाइज डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज, ताकि वो 5 10 15 साल डिक्लाइन उनका डिले हो जाए, वर्कर्स कैन लर्न एन अदर स्किल ऑफ एन इमर्जिंग इंडस्ट्री जिसकी डिमांड बढ़ रही है, तो उससे वो मैस अनएम्प्लॉयमेंट हम बचा सकते हैं. ट्रेनिंग इन डिफरेंट स्किल्स. टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आए थे, वर्कर्स को नई टेक्नोलॉजी पे ट्रेन कर दो, एजुकेट कर दो. प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, मतलब वर्कर रिडंडेंट हुआ था बिकॉज ऑफ लेट्स से फैशन टेस्ट चेंज हुआ था, तो उनको इन्फॉर्म करो कि किन इंडस्ट्रीज का ट्रेंड है, वहां पे आप लोग चले जाएं. प्रोटेक्शनिज्म. इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी बिकॉज ऑफ चीप इन्फ्लक्स ऑफ गुड इंपोर्ट्स क्वालिटी, तो आप उनके खिलाफ टैरिफ कोटाज लगा दो, इंटरनेशनल इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, लोकल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी. अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज दे दो. प्रोटेक्शनिज्म के थ्रू यू कैन ऑल्सो सेव इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट.
बेटे समझ आ गया? बिकॉज ये सब कुछ आपने पहले पढ़ा हुआ है, ये सारी पॉलिसीज, तो मैं जरा थोड़ा रश करके करवा रहा हूं, लेकिन आर यू एबल टू लिंक देम विद द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? दैट वाज द क्वेश्चन, आर यू एबल टू लिंक देम, या थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करूं? अब कोई नहीं बोलेगा। फिजा, आर यू गेटिंग इट टोटली बेटे? जी सर। गुड। लेट्स गो टू साइक्लिकल नाउ। इसमें क्योंकि एग्रीगेट डिमांड गिरी हुई है, उसको वापस ऊपर बूस्ट करना है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एंड लॉन्ग रन में सप्लाई साइड पॉलिसीज। जस्ट टू हैव अ बिट ऑफ अ आइडिया व्हाट यू थिंक, हफ्सा, फिस्कल पॉलिसी में कौन कौन से टूल्स हैं गवर्नमेंट के पास, और एक्सपेंशन गवर्नमेंट कैसे लाती है? फिस्कल पॉलिसी के दो टूल्स बता दें और कैसे उसको एक्सपेंशनरी कर सकते हैं हम। सर फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेस, सब्सिडीज। यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस, ठीक है ना, गवर्नमेंट का बजट। क्या करोगे टैक्सेस को और क्या करोगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग को टू एक्सपैंड द कंट्रीज इकोनॉमी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए? टैक्सेस रिड्यूस कर देंगे और गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज कर देंगे। परफेक्ट, परफेक्ट। मॉनेटरी पॉलिसी, फिजा, कैन यू नेम द टूल्स अवेलेबल इन मॉनेटरी पॉलिसी फॉर द गवर्नमेंट? इंटरेस्ट रेट। शाबाश। माइम की टर्म आपको बताई थी शायद एक जमाने में, एम फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, आई फॉर इंटरेस्ट रेट्स उसके टूल्स के लिए, एम फॉर मनी सप्लाई एंड ई फॉर एक्सचेंज रेट्स। ठीक हो गया? जी सर। यस। इंटरेस्ट रेट को क्या करोगे फिजा टू बूस्ट द इकोनॉमी, एक्सपेंशन लाने के लिए? ज्यादा कर देंगे। आपने बहुत गलत पॉलिसी कर दी है। कॉस्ट ऑफ और बोरो नहीं, कम कर देंगे। कम करेंगे ताकि एक कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का इंजेक्शन आए। मनी सप्लाई बढ़ाओगे ताकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग का इंजेक्शन आए, और एक्सचेंज रेट कम करोगे, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स में इंजेक्शन आए, एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट करोगे। सप्लाई साइड पॉलिसीज, ताबिश, कैन यू नेम अ फ्यू? Sir, investing in education and training. एब्सोल्युटली, उससे स्किल्स एडवांस Developing होंगी। infrastructure. यस, वेरी गुड। और कोई? आपको सिंपल कर दूं, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाते हैं, यानी पीपीसी को बाहर शिफ्ट करते हैं। सो नाउ स्टार्ट थिंकिंग, इट विल बिकम वेरी इजी। व्हाई डज पीपीसी शिफ्ट टू द राइट? गवर्नमेंट की Sir, इंटरवेंशन resources की बढ़ तादाद जाते हैं. यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, टेक्नोलॉजी बढ़ाओ, लुक फॉर न्यू मिनरल रिसोर्सेज, ऑयल गैस वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, सब्सिडाइज करो इंडस्ट्रीज को। इवन इंटरेस्ट रेट लो करने से भी लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है, शॉर्ट रन में एग्रीगेट डिमांड, लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई। इसी तरह मार्केट्स को कंटेस्टेबल बनाओ, यानी बैरियर्स टू एंट्री हटा दो। हमने कंटेस्टेबल मार्केट पढ़ा था माइक्रो में, ठीक है। और भी बहुत पॉलिसीज है गवर्नमेंट के पास, रेगुलेशंस आसान करें, डी रेगुलेट करें, लाइसेंसेस दें, नई फर्म्स को सेटअप होने में आसानी दें, ऑल ऑफ दैट। ट्रेड यूनियंस की पावर कम करें, ऑल ऑफ दैट रिजल्ट्स इन एक्सपेंशनरी सप्लाई साइड पॉलिसीज। समझ आ गया मेरा बेटा? Yes, sir. अब बहुत आसान है, मैं आपको खुद पूछता हूं ताकि आप लोगों को समझ आए अपनी लॉजिक से। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स एंड बेनिफिट्स देख रहे हैं हम, तीन लेवल पे देखेंगे, इंडिविजुअल्स, फिर फर्म्स, और फिर पूरी मैक्रो इकोनॉमी गवर्नमेंट के लेवल पे। खिजर मुझे बताइएगा, इंडिविजुअल्स को शॉर्ट रन में क्या प्रॉब्लम आती है जब वो अनएम्प्लॉयड होते हैं? इमीडिएट प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। यस, एकदम से उनकी इनकम गिरती है, अफोर्डेबिलिटी, लिविंग स्टैंडर्ड्स गिरते हैं, राइट। लॉन्ग रन में क्या मसला हो जाता है हफ्सा, जब बंदा काफी देर अनएम्प्लॉयड रहता है? Sir, can I tell? यस यस प्लीज। Sir, उसके skills भूल जाते हैं, de-skilling I think. डी स्किलिंग हो जाती है। 5 साल में कैम्ब्रिज ना पढ़ाऊं, इतने चेंजेस आ जाएंगे। इवन ये कोविड के दौर में ये ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाना नहीं आता था पहले, समझ आ रहा है, तो हमारी स्किल्स आउटडेटेड हो जाती हैं। वी डू नॉट रियलाइज व्हाट हैज चेंज इन द इंडस्ट्री। एक मसला, दूसरा फिर सोशल साइकोलॉजिकल इश्यूज, डिप्रेशंस, एंजाइटीज, इवन सुसाइड्स कैन बी हैपनिंग, एंड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम रेट बढ़ता है। समझ आ गया? ऑलराइट जी। अब आगे हम फर्म्स पे, ये आप देख लें एक बार क्या क्या बातें हमने की थी।
राइट जी। डिप्रेशन एंड क्राइम रेट्स। बेनिफिट्स क्या हैं जी? वर्कर्स को अनएम्प्लॉयड होने के क्या बेनिफिट्स हैं? हफ्सा, कैन यू थिंक ऑफ एनी बेनिफिट्स ऑफ वर्कर बीइंग अनएम्प्लॉयड? नो? फिजा, कैन यू थिंक? बहुत सिंपल है। सर लेजर टाइम इंक्रीज हो जाता है, लेजर टाइम इंक्रीज हो जाता है, और उस लेजर टाइम को वो किस काम के लिए यूज करे? स्किल्स बढ़ा सकते हैं। स्किल्स बढ़ाने के लिए। रीट्रेन करे, एक पीएचडी कर ले, एमफिल कर ले, जो भी उसकी स्किल्स है उनको बढ़ाए। एज अ रिजल्ट वो री एम्प्लॉयबल हो जाएगा। लेजर टाइम एंड पॉसिबिलिटी टू रीट्रेन एंड इम्प्रूव देयर एम्प्लॉयबिलिटी। फर्म्स के केस में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जी? एग्रीगेट डिमांड गिरती है कंजम्पशन कम होने की वजह से, तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इनकम्स कम है, तो कंजम्पशन कम है, तो फर्म्स की सेल्स वगैरह कम हो जाती हैं। लेकिन फर्म्स एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट अलॉट। उन्हें स्किल्ड वर्कर सस्ता मिल जाता है, अनस्किल्ड वर्कर बहुत आसानी से सस्ता मिल जाता है, तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। अपने मुल्क में भी कंपेटिटिव हो गए और बाहर की दुनिया में भी ज़्यादा इंटरनेशनली एक्सपोर्ट्स हमारी कंपेटिटिव हो गई। So this is it. There'll be fall in spending, hence aggregate demand and sales will reduce. Benefits क्या हैं जी? Easy availability of skilled, unskilled workers. Firms will not face trade union pressure, hence pay lower wages and become more competitive. इकोनॉमी को भी जल्दी से देख लेते हैं जी। गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू ज्यादा मिलता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स कम मिलता है इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस से, और उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ज्यादा देने पड़ते हैं। बजट डेफिसिट, ये फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा, जैसे हमने फिस्कल डिविडेंड पढ़ा था ना पीछे इकोनॉमिक ग्रोथ में, यहाँ पे नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ है, टैक्सेस से पैसा कम मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट और इनकम कम होने की वजह से पॉवर्टी स्कीम ज्यादा देनी पड़ रही है, गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट हुआ, तो वो एजुकेशन हेल्थ केयर वगैरह पे कम स्पेंड कर पाएंगे। लो इनकम्स लीड टू लो सेविंग्स, ये जो डेवलपमेंट ट्रैप हमने पढ़ा था डेवलपिंग इन डेवलप्ड कंट्रीज में, लो इनकम्स विल लीड टू लो सेविंग्स एंड लो इन्वेस्टमेंट, कॉजिंग अ फॉल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कंट्री अपने पीपीसी के अंदर किसी पॉइंट पे होगा, अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट शिफ्ट पीपीसी, वी मूव फ्रॉम अ पॉइंट ऑन पीपीसी टुवर्ड्स इनसाइड पीपीसी, इनएफिशिएंट होता है वो पॉइंट, तो हमारे मुल्क में इनएफिशिएंसी बढ़ेगी। बच्चों समझ आ गया इकोनॉमी के जो प्रॉब्लम्स आए? जी सर। ओके, बेनिफिट्स क्या हैं जी? रिड्यूस प्रोडक्शन, रिड्यूस पोल्यूशन, एक्सटर्नल कॉस्ट वगैरह कम हो गई, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, इन्फ्लेशन दोनों कम। डिमांड पुल क्यों कम? कंजम्पशन कम है तो एग्रीगेट डिमांड कम है, उससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन का प्रेशर कम हुआ। वर्कर्स लो वेजेस पे काम करने को तैयार है, स्किल्ड अनस्किल्ड, ट्रेड यूनियंस प्रेशर नहीं है, तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी एज अ लोअर कॉस्ट ऑफ द फर्म्स, उससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कम हो जाएंगे। अब लेट मी फिनिश दिस चैप्टर। बहुत आसान है ये। नायरू जो है मैं आपको एंड पे कराता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है, हम ये छोटी छोटी चीजें देख लें पहले। ये trends of employment, recent trends of employment, you will all be able to relate with them, you're the new age kids. Home based jobs अब बहुत हो गई हैं। I'm sure you've heard about people having web development businesses from home. Even merchandise भी लोग अपने घरों से ही बैठ के नेट पे पोस्ट करके वेबसाइट के थ्रू कर रहे होते हैं, तो होम बेस्ड जॉब्स में इंक्रीज हुआ है। पार्ट टाइम वर्क में इजाफा हुआ है, मेरे जैसे लोग 6-6 7-7 जॉब्स कर रहे हैं एक डे में, पार्ट टाइम वर्कर्स में इजाफा हुआ है। सिंगल पेरेंट्स ये काम कर रहे हैं जिनको अपना बच्चा मैनेज करना है, या मैरिड कपल्स ऐसे कर रहे हैं कि बेगम स्कूल में जॉब कर लेंगी, शाम को फ्री बच्चों के लिए। आउटसोर्सिंग का ट्रेंड ज्यादा हो गया, यानी थर्ड पार्टीज को यूज करना। ये जो कॉल सेंटर्स हैं, प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा भी थर्ड पार्टीज को, जैसे बड़ी मशहूर कंपनीज ने अपने प्रोडक्शन हाउसेज शिफ्ट करती हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, क्योंकि यहाँ पे सस्ती लेबर है। विमेन पार्टिसिपेशन का ट्रेंड बहुत हो रहा है, औरतें काम में बहुत आ रही हैं, स्पेशली द इंडस्ट्री और इन एजुकेशन इंडस्ट्री इज हेविली डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ विमेन पार्टिसिपेशन। टेक्नोलॉजिकल जॉब्स हो रही हैं, वो पुरानी स्टाइल की जॉब्स खत्म होती जा रही हैं, यू नीड टू अपडेट योर स्किल्स। तो ये हैं रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ एमसीक्यूज के लिए। आखिरी चीज जी, इन्फ्लुएंसेस ऑन साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ लेबर फोर्स, ये हम पिछले लेबर मार्केट में भी देख के आए थे। सप्लाई साइड फैक्टर्स, टोटल साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग एज, हमारा एज स्ट्रक्चर चेंज हो, जैसे पाकिस्तान का हो रहा है, यंगर पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन बढ़ रही है, तो हमारी पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग एज ज्यादा हो जाएगी, उससे लेबर फोर्स बड़ी हो जाएगी। स्कूल लिविंग एज, अगर आप बच्चे अभी ए लेवल करके जॉब्स पे चले जाओ, यू आर ऑफिशियली अलाउड टू वर्क एट द एज ऑफ 18,
लेबर फोर्स बढ़ जाएगी, ऑल्दो क्वालिटी कम हो जाएगी। रिटायरमेंट एज अगर पाकिस्तान में अभी 60 है, इसको 65 कर दें तो लेबर सप्लाई एंड साइज बढ़ जाएगा पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग एज का, लेकिन कम कर दें तो रिटायरमेंट एज कम होने से लेबर सप्लाई, उसकी कॉम्पोजिशन का यंगर वर्कर्स आ जाएंगे और सप्लाई कम हो जाएगी। विमेन पार्टिसिपेशन ज्यादा होने से भी लेबर फोर्स बढ़ती है, उसकी कॉम्पोजिशन में फर्क पड़ता है जेंडर रेशियो का। आखिरी एक एमसीक्यू है, लेबर प्रोडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करनी है, टोटल आउटपुट ओवर नंबर ऑफ वर्कर्स। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं जी। 3 फर्म्स थी, जरा ध्यान से सुनिएगा, लेबर प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला पहले एक सेकंड देख लीजिएगा। आउटपुट को नंबर ऑफ वर्कर्स से डिवाइड करना है। फर्म ए, फिजा बेटे 100 यूनिट्स बन रहे हैं डेली, 5 वर्कर्स बना रहे हैं, व्हाट इज देयर प्रोडक्टिविटी? फर्म ए दिन में 100 यूनिट्स बना रही है आउटपुट के और 5 वर्कर्स एम्प्लॉय कर रही है, व्हाट इज देयर लेबर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर? 20। परफेक्ट। तो आपको एग्जाम में कैलकुलेट करना आ जाए, आई डोंट थिंक इट शुड बी अ बिग प्रॉब्लम, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। अब जी आखिरी चीज करके हम क्लास बंद कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नायरू, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसको एनआरयू भी बोलते हैं, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स वी आर क्लोज, वेरी क्लोज टू आर पीपीसी। ऑन पीपीसी कोई कंट्री नहीं है और ना ही डिजायरेबल है, बहुत इन्फ्लेशन आ जाती है। पीपीसी से थोड़ा सा पीछे किसी पॉइंट पे है, मैं उसको हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नायरू, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मैं तीनों टर्म्स को एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। है क्या जी? जब ओनली वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट, इनवॉलंटरी यानी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। जरा याद करो, फ्रिक्शनल हो गया, स्ट्रक्चरल हो गया, क्लासिकल हो गया, सारी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल थी। हर वक्त एक मुल्क में कुछ लोग एक जॉब छोड़ के दूसरी की तलाश में होंगे, टेक्नोलॉजीज एडवांस हो रही होंगी, कुछ वर्कर्स रिडंडेंट हो रहे होंगे, फैशन टेस्ट चेंज हो रहे होंगे, ट्रेड यूनियंस की प्रेशर आ रहे होंगे, तो वो नेचुरल है। उसमें वर्कर्स वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड हैं, दे कैन गो टू अदर जॉब्स, लोअर जॉब्स, या दे कैन मूव टू अदर एरियाज अगर सीजन चेंज हुआ था। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इनवॉलंटरी है, वो अननेचुरल है। तो अगर वो एग्जिस्ट करती है तो कंट्री अपने नायरू पे, अपने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे, फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं है। तो इसका फॉर्मूला नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का, नंबर ऑफ नेचुरली अनएम्प्लॉयड यानी साइक्लिकल को छोड़ के बाकी सारी, सीजनल वाली, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, क्लासिकल, कोई भी हो, वो सारे ऊपर रखेंगे आप, नेचुरली अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इनटू 100। समझ आ रहा है बच्चों या नहीं? जी सर। इसको हम फिजा नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्यों कह रहे हैं? कोई बच्चा भी बता सकता है इसको नायरू का नाम हम क्यों दे रहे हैं? ये मैंने क्लास में थोड़ा सा करवाया था, कैन एनीबॉडी रिमेंबर? आई एम नॉट श्योर आपकी क्लास में करवाया था कि नहीं, मुझे बोर्ड आपका ही ज़हन में आ रहा है। नहीं सर, ये आपने नहीं करवाया हुआ। ओके ओके फाइन फाइन बेटे, ये वो पार्ट है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व का जो अभी शुरू हुआ है इनइलास्टिक होना, अभी परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं हुआ। तो अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो वी कैन इजीली असेस हाउ मच इन्फ्लेशन देयर विल बी, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज, लेबर, लैंड, कैपिटल के अवेलेबल हैं, तो इमीडिएटली महंगाई बहुत ज्यादा नहीं आएगी। तो एक्सेलरेट होगी इन्फ्लेशन, लेकिन एट अ वेरी स्लो रेट। ये बात समझ आ रही है? ये ग्राफ बना के दिखा दो। हम बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट हैं, थोड़े से पीपीसी के थोड़े से अंदर हैं, तो अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती भी है तो इतनी महंगाई नहीं आएगी क्योंकि सप्लाई साथ साथ बढ़ जाएगी। क्लियर बच्चों? जी सर। ओके। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या नायरू क्या है? इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब्स। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी जॉब्स के बारे में, ये जो कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट होती है या सर्च वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, वो वर्कर्स को जल्दी जॉब मिल जाएगी तो एनआरयू कम हो जाएगा। वैसे आमतौर पे 2 से 4% के बीच में होता है ये, तो वो हम 2% पे आ जाएंगे तकरीबन। मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स, सीजन ऑफ हुआ था, दूसरे इलाके में चले गए, जियोग्राफिकल मोबिलिटी थी। एक इंडस्ट्री डिक्लाइन कर रही है, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में चले गए, मल्टीपल स्किल्स थी, तो ये मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स भी नायरू को, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कम करती है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ज्यादा हो, उससे भी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम, वर्कर्स ने एक जॉब छोड़ी, दूसरी फॉरन मिल गई। लेवल ऑफ इनकम टैक्स, अगर गवर्नमेंट कम कर दे तो जो वर्कर्स घर बैठ गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ले रहे थे,
अब उनको इंसेंटिव टू वर्क आएगा, वो ज्वाइन कर लेंगे जॉब. सो दिस आर द 4 इम्पैक्ट्स ऑन NRU. कुछ आपको क्वेश्चन दूंगा मैं कल की क्लास में ताकि आपकी ये मैक्रो भी तैयार होती जाए. एंड कल आई गिव यू द रेंज ऑफ पेपर्स यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर प्री मॉक असेस ग्रेड्स प्रॉपर पेपर. ठीक है, AS के भी और A2 के भी, ताकि हम साथ साथ वो आप सोचना शुरू कर दो. कराऊंगा मैं उनमें से कुछ आपको, लेकिन आपने अब थोड़ी सी एफर्ट खुद भी करनी है. गॉट इट बच्चों, वी डन विद अनएम्प्लॉयमेंट. 2 छोटे-छोटे यूनिट्स रह गए हैं, वो इंशाल्लाह हम खत्म करके अपने पास्ट पेपर स्टार्ट कर रहे हैं. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. हैव अ वेरी गुड डे. एंड मैं ये रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ अब.